रोजगार में से रोजगार लगे नहीं है। जितने भी जो जमीन चरागाही की या अतिक्रमण की पड़ी है उनको उन्होंने चिन्हित कर रखा है कि इस बार मेरे को मौका मिल जाए तो ये जो जमीन बची हुई है ये भी मेरे मित्रों को मैं दे दूंगा। इनके जो मंडल और कमंडल है वो इनसे दलाली करके अपना पेट भर रहे हैं, उनका विकास जरूर हुआ है। ये साल के कार्यकाल में दूसरी 2 बार बनी है, दूसरी बार भी अभी ये चुनाव से जस्ट 3 महीने पहले बनी है। इससे पहले सड़क सिंगोली के चारों तरफ धूल के गुबार उठते थे, लोग आने में परेशान, आना की इससे पहले विचार करते थे। और ये रोड अच्छी नहीं होने की वजह से सिंगोली से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर के लोग जहाँ रोड अच्छी होती थी वहाँ व्यापार करने चला जाते थे। सिंगोली का व्यापार डूब चुका है आज। अभी हम लोग जो है रतनगढ़ सिंगोली मार्ग पर है और यहाँ पर जो है कुछ ग्रामीण हमें यहाँ पर मिले हैं। अलग अलग गांव के ग्रामीण हैं, जानते हैं इनसे कि चुनावी माहौल यहाँ क्या चल रहा है और विकास के जो वादे किए जा रहे हैं वो कितने जो है खरे उतरे हैं। कैसा चल रहा है चुनावी माहौल यहाँ पे? क्लेचा जी ने कोई कदवासा में काम नहीं कराया। यहाँ तक कि बालाजी जो आए थे, यहाँ के सरपंच निर्वाचित बजरंग लाल जी बड़ोलिया थे, तो उनके जो बालाजी की बाउंड्री के लिए और सराय के लिए जो पैसे लिए उन्होंने कागज फेंक दिए कदवासा के नाम से। 90% कांग्रेस का गांव है और उन्होंने कागज वहीं रख दिए और अपमान किया जिस प्रकार से गांव का पूरी पंचायत का, तो हम मानते हैं कि उनने कोई विकास नहीं किया है। और कदवासा से लेके सिंगोली तब जाते हैं तो फैक्ट्री के नाम से, जैसे भगवानपुरा है, सिंगोली है, सिंगोली से अरण्या लेकर किसानों की जमीन हड़पी गई और वो उद्योगपतियों को दे दी गई, जिससे किसान बेरोजगार हुए। बेरोजगार का मतलब युवा बेरोजगार, लेकिन किसान ही बेरोजगार। आज ये खेत अगर अपना छिन जाता है तो फिर अपन काम क्या करे। एक परिवार, 2-4 परिवार तो ऐसे हैं कि उनके 1 इंच जमीन नहीं बची। और रतनगढ़ सिंगोली और डीकेन क्षेत्र के लिए जो है अखिलेश जी का दावा है कि उन्होंने काफी सारे विकास कार्य इधर करवाए हैं। क्या कहेंगे आप? खासतौर पे युवाओं को रोजगार मिला है? कोई रोजगार नहीं मिला है। रोजगार मिला कहाँ, मिलते ही नहीं। रोजगार मिलता तो वो भगवानपुरा वाली फैक्ट्रियों में बाहर से ला के क्यों रोजगार दिया? गांव ग्रामीणों को देता है, यहाँ के आसपास पड़ोसी गांवों को देता है, यहाँ से आसपास बेरोजगार युवाओं को देते हैं। रतनगढ़, डिकेन, दड़ोली, जाट वगैरह, रनावतखेड़ा या कौन कौन से गाँव में से लाकर यहाँ से पढ़े हुए लोग हैं यहाँ पे, वहाँ के यहाँ नौकरी देना चाहिए उनको। कौन से गाँव से हैं आप? बोलो बोलो। कौन से गाँव से हैं आप? रस्तपुरा। रतनपुरा के अंदर अखिलेश जी कितनी बार आए? नहीं आए, अभी तक नहीं आए। विकास कार्य को लेकर कितने संतुष्ट है वहाँ पर? कोई संतुष्ट नहीं है, कोई कार्य नहीं किया उसने। कोई कार्य नहीं हुआ। नहीं। तो गांव में कभी जैसे कोई जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, पानी है, बिजली है, उसके लिए कभी आपने आवाज उठाई होगी तो कुछ जवाब दिया होगा ना? आवाज उठे लेकिन काम होते ही नहीं ना। काम होते ही नहीं। आपके जो है कौन से गांव से हैं आप? कौन से गांव से? मोटियाड़ा। मोटियाड़ा गांव में विकास कार्य हुए हैं? कुछ नहीं हुआ। अखिलेश जी कितनी बार आए वहाँ पर? अभी ना आवे कौन मतलब 5 साल में कुछ एक आध दो बार तो आए होंगे? हाँ, 1-2 बार तो आया है। आया एक आध बार पे आए हो। हाँ, आपके गांव में कितनी बार आए अखिलेश जी? नहीं आया हमारे यहाँ, विकास कार्य क्या क्या हुए हैं गाँव में? कुछ नहीं हुआ। तो गांव के अंदर जो है जो कहा जाता है बेरोजगारी वगैरह के लिए है, बिजली पानी वगैरह, इसके लिए उनने कुछ प्रयास किए हैं? कुछ नहीं किया। आप कौन से गांव से हैं? मैं इनके गाँव में मोटियाड़ा। एक बासा भी हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं। बासा जो है आपके कौन से गांव से रहने वाले हैं? मोटियाड़ा। अभी मोटियाड़ा गए हैं। सकलाजी जी का जो है पिछले 20 साल का कार्यकाल है, कितना संतुष्ट हैं आप उनके कार्यकाल? कुछ नहीं। अभी तक कितनी बार गांव में आए हो? नहीं आए, वो बस चुनाव के टाइम आते हैं, बाद में आते नहीं। विकास कार्य को लेकर जो है कहा जाता है कि आप युवा नेता दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन पूछना चाहूंगा मैं भी है। अच्छा, बीए। इस क्षेत्र के अंदर डिकेन जो है और सोलर प्लांट लगा है डिकेन में, सीमेंट फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं। कहा जाता है कि उनका दावा है कि काफ़ी हजारों युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिला है। कितना सच है ये? देखो, हजारों युवाओं की बात तो मैं नहीं करता हूँ। जो उनके बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, अभी आप न्यूज़ में सारी चीज़ों में देख रहे हैं, जो स्वेच्छानुदान राशि होती है वो राशि किनको मिली है आपकी जानकारी में, प्रेस की जानकारी में होगी, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में सब में आ रही है। तो उनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, ना कि युवाओं का विकास हुआ। दूसरी बात, मेरी बात सुनोगे, जो फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, तो आज आप एक भी जो सौर ऊर्जा का प्लांट लग रहा है वहाँ पे जांच करें, देखें, पता करें कि एक भी मजदूर या ट्रैक्टर या जेसीबी स्थानीय है क्या। चौकीदार तक को भी वे ये बोल रहे हैं कि मतलब 15 किलोमीटर के बाहर वाला लोग यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो विकास के नाम पे यहाँ पे जीरो है और युवाओं को रोजगार देने के नाम पे बरगलाया जा रहा है। किसानों की जमीन हड़प के अपने मित्रों को दिया जा रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों अडानी को दे रहा है। उसी ये जो दावा किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में 500 रोजगार लगे हैं, तो 500 रोजगार में से जावद क्षेत्र में कितने रोजगार दिखे आपको? 500 रोजगार में से रोजगार लगे नहीं है। जितने भी जो जमीन चरागाही की या अतिक्रमण की पड़ी है उनको उन्होंने चिन्हित कर रखा है कि इस बार मेरे को मौका मिल जाए तो ये जो जमीन बची हुई है ये भी मेरे मित्रों को मैं दे दूंगा। आप कौन से गाँव से हैं? कदवासा। कदवासा में कितनी बार आए अखिलेश जी? सकलेचा जी चुनाव के समय आते हैं।
और काम वहाँ कुछ किया नहीं है। तो सकलेचा जी तो कह रहे हैं कि काफी सारा विकास कार्य हुआ है, बिजली, सड़क सड़क और बहुत सारा जो है विकास कार्य, रोजगार भी बहुत हुआ है। विकास हुआ है इस प्रकार से, जिस प्रकार से राजस्व विभाग में एक नामांतर मृतक अपने पिताजी की जमीन अपने नाम लेने पे 50,000 से लाख रुपए तक की रिश्वत लेते हैं। पुलिस प्रशासन में बहुत भारी तोड़ बट्टा होता है जिससे जनता त्रस्त है। और बिजली बोर्ड में जाओ तो डिप्पी जली हुई दी जाती है, किसान परेशान है, किसानों में कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार और लूट खसोट उनके जो मंडल और कमंडल है वो इनसे दलाली करके अपना पेट भर रहे हैं। उनका विकास जरूर हुआ है, ये बात है। सकलेचा जी आप युवा हैं और सकलेचा जी का दावा है कि काफी सारे युवाओं को उन्होंने यहाँ नहीं बल्कि जापान तक भेजा है पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। हमारे गांव में तो 20 साल से वोट मांगने भी नहीं आए। कौन सा गांव है आपका? नस्तपुरा। और अभी एक दो कार्यकर्ताओं ने बोला कि गांव में आओ जी, वो कि मेरे को तो गांव में आना ही नहीं। ऐसा कारण? कारण क्या, मतलब 90% वोट कांग्रेस को कर दें, 10% अभी आप अपनी समस्याओं के लिए सकलेचा जी के पास गए? नहीं गए, जो काम करते हैं नहीं ना, काम कौन करते से नहीं, गांव जाएं से? तो काम करते ही नहीं। सिंगोली के अंदर कैसा विकास कार्य है? सिंगोली तो एक बड़ा जो है हब है। सिंगोली के विकास कार्य से कितना, क्या क्या हुआ है वहाँ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट हुआ ही नहीं सर कुछ। पूरा गांव गंद, स्वच्छता ब्रांड के नाम पर पूरा गांव गंदगी से पटा हुआ है। आप आके सर्वे कर सकते हैं। और न कोई इंडस्ट्री लगी है, न कोई व्यावसायिक ऐसा हब बना है जिससे कि लोकल का डेवलपमेंट आए और युवाओं को रोजगार मिले। हम वहाँ व्यापारी हैं, व्यापार में भी ऐसा कोई विशेष डेवलपमेंट इन्होंने, मंडी चलाना थी वो चला ही नहीं। हम व्यापारियों को हमेशा ये उद्योग धंधों के नाम पे यहाँ ये 3,000 करोड़ इसके आ रहे हैं, 2,000 करोड़ इसके आ रहे हैं, जूट उद्योग लग रहा है, कपड़ा उद्योग लग रहा है, आप लगाओ, आओ, आगे आओ, बोलते जरूर है लेकिन आज तक किसी व्यापारी को सिंगोली के कोई जो इनके विकास की जो चर्चे ये जो करते हैं उससे सिंगोली के व्यापारियों को कोई बेनिफिट हुआ हो ऐसा कहीं लगता नहीं है, किसी व्यापारी के यहाँ दिखता नहीं है। सिंगोली एक बड़ा जो है छोटा टाउन माना जाता है, मतलब वहाँ पे बड़ा एक अर्थव्यवस्था है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से राजस्थान से जुड़ा होने के कुछ फायदे मिलते हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि ने कुछ करा वहाँ पे? ओम प्रकाश अग्रवाल जी ने कुछ करा है? नहीं, उसके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। वो तो स्वतः यहाँ के व्यापारी जो देते हैं कम रेट में माल देना, उधार देना, इसकी वजह से वो डेवलपमेंट है, उसमें प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है। कहा जा रहा है कि सिंगोली क्षेत्र की सड़कें बिल्कुल चकाचक हो चुकी है और सारी व्यवस्थाएं, पाइपलाइन भी अब आ रही है, पानी आने की व्यवस्था है, हर घर में नल बज आ रहा है। ये रोड जो सड़कें चकाचक हुई है, ये धाड़ी से लेके माखनगंज तक इनके 20 साल के कार्यकाल में दूसरी 2 बार बनी है, दूसरी बार भी अभी ये चुनाव से जस्ट 3 महीने पहले बनी है। इससे पहले सड़क सिंगोली के चारों तरफ धूल के गुबार उठते थे, लोग आने में परेशान, आना की इससे पहले विचार करते थे। और ये रोड अच्छी नहीं होने की वजह से सिंगोली से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर के लोग जहाँ रोड अच्छी होती थी वहाँ व्यापार करने चला जाते थे। सिंगोली का व्यापार डूब चुका है आज की तारीख में। गांव की तो माना जा सकता है कि जनप्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए। सिंगोली एक अंदाज से सकलेचा जी कितनी बार आए 5 साल में? सिंगोली तो हर 7 दिन में 15 दिन में आते रहते हैं साहब। अब वो आते किस कारण से ये मैं नहीं जानता। आते हैं अपने चंद जो आम पब्लिक की भाषा में बोले तो दलाल के दो, या जिनका विकास हुआ है, जिस विकास का वो ढिंडोरा पीटते हैं कि विकास हुआ है, उन लोगों से, उन विकास पुरुषों से जरूर वो मिलते आते हैं और वो उनके साथ ही रहते हैं। हम तो कदवासा है। कदवासा में विकास के लिए संतुष्ट हैं आप? नहीं। क्या क्या मतलब जो है वहाँ पर रोड, बिजली, पानी, सड़क वगैरह सब चीज़ों का विकास हुआ है? सर रोड तो अभी चल रहा है काम, किंतु इतने सालों में कुछ नहीं हुआ। 20 सालों में कितनी बार आए सकलेचा जी? सकलेजा जी कम से कम 3 बार या 4 बार के बीच है। केवल 20 सालों में 3-4 बार? हाँ। कौन से गांव से हैं? कदवा आप भी कदवासा से? कदवासा में विकास कार्य संतुष्ट हैं आप? नहीं नहीं। चलिए, ये थे हम जो लोगों, कई जो है ग्रामीणों की, अलग अलग क्षेत्रों से ग्रामीणों की राय। और युवाओं को तो मतलब 3 पत्ती गेम जैसे में उलझा रखा है। युवाओं को तो बिल्कुल रोजगार है ही नहीं, 3 पत्ती ऑनलाइन सट्टे में उलझा रखा है सब। बने रहिए अपना नीमच के साथ।